आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट हो जाने दें। अब यहाँ पर आता है पोस्ट नेम। तो आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम के जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, माली के लिए, एमटीएस के लिए, जीएसए पोस्ट के लिए, पटवारी के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अब जैसे आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट की, पोस्ट कोड आ जाएगा। इसके बाद आता है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैंडिडेट का जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और ये एंटर करने के बाद नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी का। आप इस ऑप्शन से एक ओटीपी जो है वो जनरेट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है, वो आपको वेरीफाई करेंगे तो ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए जो भी ओटीपी आई है वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी कर लेना है। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आप री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। री वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपने देखिए जो 4 डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं उनको एक बार चेक कर लें। कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से इसे सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू एप्लीकेशन का। आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने देखिए जो अप्लाई पेज है ये ओपन हो जाएगा। और जो ये प्रोसेस है ये आप कंप्लीट होने दें। कंप्लीट होने के बाद इन 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ का, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको देना है। आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट पर काउंट होकर आ जाएगा। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है या आपकी ओबीसी एनसीएल है। तो अगर आप एनसीएल सेलेक्ट करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आपका देखिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी दी गई है कि डेट ऑफ इशू जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए वो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/4/2025 से 5/11/2025 के बीच का ही होना चाहिए, वही वो एप्लीकेबल यहाँ पर माना जाएगा। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको डेट मैंने बता दिया है। एससी या एसटी कैंडिडेट है उस कंडीशन में, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा इस कैलेंडर के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप अरेस्ट वगैरह हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई क्रिमिनल केस वगैरह आपके है या नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर यस या नो करेंगे। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। इसके अलावा आपका रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिक पर्सनल जानकारी है जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आता है आपका टेस्ट सिटी। तो आप यहाँ से टेस्ट सिटी चूज कर लेंगे। टेस्ट सिटी चूज करने के बाद आपको नीचे फ्रेंड्स पीएच कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीव आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। आपने 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में या डीडीए में तो आप यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है बैंक डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम देना है, बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है और आईएफएससी कोड देना है। अब ये सारी जानकारी जो है वो आपकी बैंक की पासबुक आपको देखना ही है। बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको ये 5 डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद कंट्री मेंशन करनी है, आपको आपका स्टेट मेंशन करना है, आपका सिटी मेंशन करना है, पिन कोड देना है। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा कि नीचे कॉपी हो जाएगा। एड्रेस अपने अकॉर्डिंग एंटर करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्ट्रीम पर जाइए। अब जैसे मान लीजिए 10वीं पास है, 10वीं सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 10वीं पास आउट नहीं है, आईटीआई है तो आप आईटीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आएगी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन को रीड आउट आप जरूर कर लें। सबसे पहले आता है आपके इंस्टीट्यूट का नाम। तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप एंटर कीजिएगा। स्पेशलाइजेशन में आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी सब्जेक्ट्स की आप एंट्री यहाँ कर देंगे। इसके बाद अगर डेट ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है। इसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी। अब यहाँ पर सीजीपी ऑप्ट इन क्या है,
टोटल सीजीपीए क्या है वो आपको देना है, और कैलकुलेटेड परसेंटेज क्या है, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ एंटर करेंगे। आप चाहे तो गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्टर में, या 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, या आपके बोर्ड का कोई फॉर्मूला है पर सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तो उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद अगर परसेंटेज सिस्टम है तो आपका यहाँ पर सिंपली नंबर्स आप एंट्री करेंगे और आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे ऑप्शन को ब्लैंक छोड़िए, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना होगा। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ का, और फ्रेंड्स लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 80 से 150 केबी में, और फोटोग्राफ का साइज यहाँ पर देखिए दिया गया है 100 से 200 केबी के बीच में। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10वीं है, ITI है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जेपीजी या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको सिंपली क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आप यहाँ से व्यू करके इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन है अपलोड योर फोटोग्राफ। अब यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो स्कैन फोटो नहीं मांगी है, यहाँ पर आपसे मांगा है कैप्चर फोटो, मतलब लाइव फोटो। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो वेब कैमरा है उसको देखिए आपको परमिशन देनी होगी, तो यूज द कैमरा आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे, और उसके बाद आपकी फ्रेंड्स जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लाइव फोटो ही कैप्चर करने का ऑप्शन जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद नीचे आपको एप्लीकेशन फीस शो हो जाएगी, आपको पेमेंट मोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है, मीन्स आई एग्री करना है। इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से प्रीव्यू चेक करना होगा। प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो UPI को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपके सामने देखिए जो ये QR कोड है वो आ जाएगा, और QR कोड स्कैन करके जो आपका पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी DDA की कंप्लीट हो जाती है। जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट जरूर कर लें, अपनी LBT कंडीशंस को चेक कर लें, और साथ में फ्रेंड्स आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आप रजिस्टर करना चाहें रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करना चाहें लॉगिन कीजिए, आपको सभी लिंक मिल जाते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए।